नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास होगी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो बच्चों, अपन ने इससे पहले जो क्लासें करी थी साइकोलॉजी की, पहली क्लास अपन ने करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, साइकोलॉजी कहाँ से आई है, क्या इसकी हिस्ट्रीज है, क्या इसका ओरिजिन है। सेकंड जो क्लास अपन ने करी थी वो करी थी बिहेवियर के बारे में, है ना। क्योंकि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि साइकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में जब अपन ने बात कर ली थी तो कि भाई बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं, तो फिर बिहेवियर क्या होता है, तो नेक्स्ट अपन ने जो क्लास बनाई थी वो बनाई थी बिहेवियर के ऊपर कि बिहेवियर क्या होता है। उसके बारे में भी अपन ने बात करी थी कि बिहेवियर इज ए कलेक्टिव फॉर्म ऑफ कोग्निटिव कॉग्निशन एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। इसको भी अपन ने खोल के बातें करी थी कि भाई कॉग्निटिव बिहेवियर क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है और अफेक्टिव बिहेवियर क्या होता है। नेक्स्ट अपनी जो क्लास है वो है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। बच्चों, अपन जो क्लासेज कर रहे हैं, अपन जो आगे की कंटिन्यू क्लासेज कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर का, उसका जो सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, उसकी क्लासेज अपन कर रहे हैं। तो उसकी क्लासेज करने का कारण भी यही है कि अपन मतलब सिस्टमेटिक जो क्लासेज होती हैं यूनिट वाइज, तो उन यूनिट वाइज क्लासेज को अपन एक बार थोड़ा कंप्लीट साइकोलॉजी को करने का अपना विचार है। तो अपन ने फर्स्ट क्लास 2 क्लासें अपन ने कर ली हैं, थर्ड क्लास अपनी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी है। तो बच्चों, जैसे क्वेश्चन अपना आता है, अपना थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यही आता है कि एक तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लगभग हर एग्जाम के अंदर फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन क्या होता है, मेनली क्वेश्चन होता है कि डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन अपना लगभग नहीं कहूंगा मैं, 100% कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इस क्वेश्चन में आ जाता है। वो क्या आता है वो बता देते हैं। 100% ये क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम के अंदर, सिर्फ फर्क यहाँ आता है कि या तो ब्रांचेज के बारे में पूछा जाता है या फिर मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पूछा जाता है ना। या तो मेथड्स पूछेगा या ब्रांचेज पूछेगा। बच्चों, इस दो ही चीज़ें हैं। ब्रांचेज की जगह अगर स्कोप लिखा आ जाता है तो भी एक ही बात है, फील्ड लिखा आ जाता है तो भी एक ही बात है ना। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन सी होती है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है, या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी क्या है, ये सारा एक ही है ना। या तो पूछेगा ब्रांचेज या स्कोप के बारे में, या फिर क्वेश्चन आएगा मेथड्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है अगर अपना ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी और मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में और बिहेवियर के बारे में अपन ने इससे पहले बात कर ली है। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, जिससे अपना एक 16 नंबर का क्वेश्चन तो कम से कम इजीली कंप्लीट हो जाए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपन कह सकें कि भाई एक क्वेश्चन तो मेरा ना 16 नंबर तो मेरे कंफर्म है। आगे के क्वेश्चन बड़े इजीली अपन मतलब गारंटी के साथ अपन साइकोलॉजी आपका क्लियर करवाएंगे अगर आपने थोड़ा सा फोकस करके और इस साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा तो। क्योंकि ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी बहुत कुछ नहीं है इनके अंदर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी या फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी को ब्रांचेज, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि साइकोलॉजी को ना ब्रांचेज में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अपन साइकोलॉजी की स्टडी तो वैसे ही कर सकते थे, फिर ब्रांच में इसको अलग अलग या फील्ड के अंदर डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों, सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा ये बात बता सकता है कि साइकोलॉजी को ब्रांचेज में अपन ने डिवाइड इस वजह से किया है कि अगर कोई भी चीज़, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में, जैसे मैंने डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री के बारे में बताया भी था, हिस्ट्री के अंदर भी बताया था कि साइकोलॉजी है ना हर एक फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो इसको अगर अपन एक अलग अलग फील्ड के अंदर या अलग एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ें तो इसकी एक्यूरेट स्टडी होगी। अब जब एक्यूरेट मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में, सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो फिर फील्ड्स के अकॉर्डिंग अगर इसको अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो थोड़ी और एक्यूरेट और डिटेल्ड स्टडी अपन कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी को ब्रांचेज में डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि अगर इसको अलग अलग फील्ड के हिसाब से नहीं पढ़ के एक ही ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे तो फिर अपन इसकी एक्यूरेट स्टडी नहीं कर सकते, है ना। तो अपन इसकी एक्यूरेट बात करें और डिटेल की बात करें,
डिटेल्ड में अपन स्टडी नहीं कर पाएंगे। वही वाली बात है कि मान लो किसी बच्चे को मैं कह दूं कि भाई बच्चा कल अपन ना टेस्ट लेंगे, जितने भी साइकेट्रिक के जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आप पढ़ के आना, उनका अपन टेस्ट लेंगे, ठीक है। या फिर मैं उनमें से कहूँ कि ठीक है कल अपन ना ओसीडी का टेस्ट लेंगे, तो बच्चे कौन सी चीज़ को मतलब, अगर मैं कंप्लीट कहूँ कि सारे डिसऑर्डर्स को पढ़ के आना है, किसी भी एक डिसऑर्डर का अपन टेस्ट लेंगे, या फिर मैं कहूँ कि ओसीडी को पढ़ के आना है क्योंकि अपन ओसीडी का टेस्ट लेंगे, तो आप ओसीडी को जब मैं टेस्ट लूँगा तो उसमें आप ना अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो। पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ के आने हैं, तो आप फिर उसकी सारे को आप किसी की डेफिनेशन को रट लोगे, किसी के साइन सिम्टम्स को रट के आ जाओगे, है ना, किसी का मैनेजमेंट रट के आ जाओगे, सभी को आप एक्यूरेट और डिटेल्ड में नहीं लर्न कर सकते एक साथ। तो सीधी सी बात है कि अगर साइकोलॉजी को अपन ब्रांचेज में डिवाइड कर देंगे तो अपन इसकी एक्यूरेट स्टडी कर सकते हैं और ये डिटेल में कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी को ब्रांचेज में डिवाइड किया गया, क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेट और डिटेल्ड में स्टडी करी जा सके। अब इसको कितनी ब्रांचेज में डिवाइड किया अगर अपन ये बात करें तो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी को दो मेन ब्रांचों के अंदर डिवाइड किया गया। साइकोलॉजी को दो मेन ब्रांचों के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो ब्रांच है जिसका नाम रखा गया प्योर साइकोलॉजी या प्योर ब्रांच अगर अपन बोले, और सेकंड जो रखा गया उसका है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेज के अंदर डिवाइड कर दिया, दो ब्रांच बना दी, एक प्योर ब्रांच बना दी और एक अप्लाइड ब्रांच बना दी। अब इनमें भी अपने को ज़्यादा कुछ डिटेल की जानना की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि अपन बात करें कि भाई प्योर जो साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी तो क्या होती है कि अपन ने बात करी थी कि साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और थ्योरियां दी हैं, कुछ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज दी हैं। अब इन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज की जो स्टडी करी जाती है वो तो कौन सी ब्रांच के अंदर करी जाती है? प्योर ब्रांच के अंदर। किसके अंदर? प्योर साइकोलॉजी के अंदर। और इनको अप्लाइड जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? अप्लाइड साइकोलॉजी। इस तरह से दो ब्रांचेज के अंदर साइकोलॉजी को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो ब्रांच है उसका अपन ने नाम दिया प्योर ब्रांच, प्योर साइकोलॉजी, और सेकंड जो ब्रांच है जिसका नाम दिया गया अप्लाइड साइकोलॉजी। अब अपन बात करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती है, वो ही अपना इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन अपना सिर्फ यही क्लियर हो जाएगा कि अगर अपन ने सिर्फ इन ब्रांचेज के नाम अगर आपने याद कर लिए, क्योंकि सीधी सी बात है ब्रांचेज के अंदर नाम जैसे जैसे आपको दिखेंगे आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लर्न होती चली जाएंगी, पता चलता जाएगा कि इसके अंदर होता क्या होगा। क्योंकि आपको ऑल ओवर ये तो पता ही है कि साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, बिहेवियर की स्टडी होती है। सीधी सी बात है जितनी तरह की ब्रांच होंगी तो उसी तरह के लोगों की उसी तरह की प्रिंसिपल्स या थ्योरीज की स्टडी उसके अंदर करी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो पे है प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? तो सबसे पहले आप सीरियल क्रम का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग किस बेसिस के ऊपर याद करते हो। जैसे मैं तो एक चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि जो भी पॉइंट है उनकी आप ट्रिक बना लिया करो, है ना, एक ट्रिक बना लिया करो जिससे कि वो पॉइंट आपको याद हो जाए, नाम याद हो जाए आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने मतलब ऑटोमेटिक जैसे जो प्योर ब्रांचेज हैं इनके नाम अगर मैं दूँ तो ACS एक ट्रिक छोटी सी मैंने जो अभी मतलब ईजाद करी है एक तरीके से, आप अपनी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बना सकते हो। ACS प्रहलाद गुंजल, कोई भी नाम बना सकते हो आप PG के नाम से, के घर ED ACS। अब ACS क्यों लिखा मैंने भी बच्चों, आप ACS का मतलब तो जानते ही होंगे, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी जो होता है ना, एक तो CS होता है और एक ACS होता है, चीफ सेक्रेटरी। CM का जो असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी होता है, एक चीफ सेक्रेटरी होता है। तो ACS है एक कौन? प्रहलाद गुंजल। कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रहलाद गुंजल ही है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहो वो। के घर ED आप जानते हो, ED का जो छापा पड़ता है वही वाली ED की अपन बात कर रहे हैं, है ना। ACS प्रहलाद गुंजल के घर ED, ये पॉइंट आपने याद कर लिए। अगर आपने इस तरीके से याद किया है कि ACS प्रहलाद गुंजल के घर ED का छापा पड़ा, भाई किसके घर? ACS प्रहलाद गुंजल के घर ED का छापा पड़ा, तो ये पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये ट्रिक आपने याद कर ली है, जो भी आपने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रिक बनाई है वो अगर आपने याद कर ली तो वो आप कभी भूलोगे नहीं।
और कभी की बात तो ये है कि कम से कम अपने एग्जाम तक तो नहीं भूलोगे, बाद में भूल भी जाओ तो दोबारा से उसको एक बार रिकॉल कर लर्न कर लेना, तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगी वो। अगर आपने ये फर्स्ट लेटर आपको याद हो गया, पहला अक्षर अगर आपको याद आ जाता है, तो लगभग 90% चांसेस होते हैं कि अगर आप सिर्फ एक बार भी पढ़ा है ना तो भी उसका नाम पूरा याद आ जाएगा। जैसे अपन बात कर रहे हैं प्योर ब्रांचेज के अंदर ए नाम आ रहा है, तो ए से एक तो आती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। सी लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपने कभी भी पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और एनिमल साइकोलॉजी। एस आ रहा है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा हुआ होगा तो याद आ जाएगा कि इससे क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी। फिर आ रहा है पी, पी से ऑटोमेटिकली अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है। जी, जी से ऑटोमेटिकली अगर आपका पढ़ा हुआ है तो जी से क्या होती है, जनरल साइकोलॉजी। ई पढ़ा हुआ है तो सीधी सी बात है याद आ ही जाएगा, क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। डी, डी से ऑटोमेटिकली बच गया क्या अपना, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सिर्फ अगर ये नाम अपने को याद हो गए तो मेरा चैलेंज है कि आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बड़ा इजीली और अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। ठीक है। प्योर ब्रांचेज के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती है, सॉरी फॉर इंटरप्टेड, प्योर ब्रांच के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं। फर्स्ट नॉर्मल साइकोलॉजी, आप अपने बेसिस के ऊपर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि इनका क्रम कौन सा क्रम होना चाहिए कि सर कहीं हमने तो बुक के अंदर पढ़ा था कि जनरल साइकोलॉजी ऊपर ही ऊपर था, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तब की बात है। एक ब्रांच होती है नॉर्मल साइकोलॉजी, एक होती है कंपेरेटिव या एनिमल साइकोलॉजी, एक होती है सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये तो है अपने प्योर ब्रांचेज। दूसरी तरफ आती है अपनी अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जहाँ जहाँ पे इन प्रिंसिपल्स या थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है वही ब्रांच बन जाती है ना। जहाँ जहाँ भी अपन इनको अप्लाई करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, फिर भी इनको भी याद करने का तरीका बताऊं, जैसे अपन 12 या 13 ब्रांचेज हैं अप्लाइड की, तो जैसे 2 ब्रांच आती हैं, सॉरी 4 जो ब्रांच आती हैं वो आती हैं सी से, आपने पढ़ी होंगी। 2 ब्रांचेज आती हैं एस से और 2 ब्रांचेज आती हैं ई से। ठीक है, इनको तो जैसे मतलब अलग ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, 4 सी है, 2 एस है, 2 ई है। उसके बाद में एक आता है नील, एन आई एल, हम एच और एम, हम, नील हम। नील का मतलब नील जीरो, हम का मतलब अपन है ही, है ना। अगर अपन जीरो नहीं होते तो अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जीरो से स्टार्ट करता है कोई भी बच्चा। अगर नर्सिंग आपने करना स्टार्ट करा है फर्स्ट ईयर के अंदर, आप तो जीरो से स्टार्ट करा है, नील हम। ठीक है, कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 अप्लाइड ब्रांचेज हैं। जरूरी नहीं है कि आप 13 के 13 लिखो, आपने 10 भी लिखी है तो भी सही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अच्छे से लर्न करोगे तो कुछ अगर एक दो को आप फॉरगेट भी कर दोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं रहेगा। सिर्फ अब इन पॉइंट्स को याद करने के लिए सबसे पहले अगर ये फर्स्ट लेटर आपको याद हो गए तो आप ये मान लो कि आपकी पूरी ब्रांचेज याद हो गई। फर्स्ट लेटर सी है, क्लिनिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजी। सेकंड सी है कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी। थर्ड सी है काउंसलिंग, काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी। फोर्थ सी है कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी। 4 सी, भाई आपको पता है
कि अपनी जो ब्रांच है वो किससे है, एक सी से है। अगर आपने इन सीज को याद रखा है, इन नामों को एक बार पढ़ा है कि एक क्लिनिकल होता है, एक कंज्यूमर होता है, एक काउंसलिंग होता है और एक कम्युनिटी होता है, तो आपको याद आ ही जाने हैं बच्चों। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि भाई सीज से क्या होता है, अगर आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है तो नाम तो याद आने का है ही नहीं। फिर अगर आपने एक या दो बार भी इसको देखा हुआ है, एक दो बार भी इसको आपने रिवाइज किया हुआ है, तो 101% मैं चैलेंज करता हूँ कि ये नाम आपको याद आ ही जाने होते हैं। और अगर आपको सिर्फ नाम याद आ गए तो आप ना इनके ऊपर पता नहीं कितना कुछ लिख सकते हो साइकोलॉजी के अंदर। चारों आपने लिख लिए, उसके बाद में अपने को पता चला कि 2S है, दो जो नाम आते हैं वो एस से आते हैं। तो बच्चों एक तो स्कूल आता है, एक तो स्कूल साइकोलॉजी आती है और एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आती है, एक स्पोर्ट्स। भाई स्पोर्ट्स के अंदर भी अपन रहते हैं, स्कूल के अंदर भी अपन रहते हैं, सारी चीजें अपने से जुड़ी हुई चीजें हैं। साइकोलॉजी तो ऑल ओवर आ गई ना सभी के लिए, स्कूल साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। फिर बच्चों आते हैं 2E, अपन ने 2E की बात करी है ना। तो अगर एक बार भी आपने देख लिया, अब ये स्कूल और स्पोर्ट्स को आपको दोबारा से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमेशा याद रहेगा, 2S आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में 2E आते हैं, एक तो आता है बच्चों एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। सेकंड आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। 2E हो गए, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है फिर N, बच्चों N से आता है न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है I, I से आता है बच्चों इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। NI हो गया। आता है L, L से आता है बच्चों लीगल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी। बचता है H, H से आता है बच्चों हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी। और लास्ट बचता है M, M से आता है बच्चों मिलिट्री साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी। ये होती है अपनी अप्लाइड ब्रांचेस। अप्लाइड जो ब्रांचेस होती हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी जो होती है, उसके अंदर अपन ने टोटल 13 ब्रांचेस के नाम लिखे हैं बच्चों। इन 13 ब्रांचेस का अभी मेरा ये टारगेट कोई नहीं था कि मैं मतलब इन ब्रांचेस के बारे में आपको बताऊं, कोई भी बता देता है, और आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पढ़ भी रखे होंगे, सब बता देते हैं। मेरा टारगेट था कि इन ब्रांचेस को आप कैसे याद करो अच्छे से अच्छे। अपने नेक्स्ट क्लास भी करेंगे अपन, बहुत चीज़ें आएंगी अच्छी अच्छी। सबसे पहले मैंने बताया कि ब्रांचेज के अंदर डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर ब्रांचेज में डिवाइड करा तो कितने ब्रांचेज में डिवाइड करा, तो 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया, प्योर ब्रांचेज और अप्लाइड ब्रांचेज। प्योर जो ब्रांचेज होती है वो कौन सी होती है, जिनके अंदर साइकोलॉजिस्ट ने जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज दी हैं, वो तो कौन सी ब्रांचेज होती है, प्योर ब्रांचेज। उन थ्योरीज को, उन प्रिंसिपल्स को जो अप्लाइड किया जाता है वो कौन सी ब्रांच हो जाती है, अप्लाइड साइकोलॉजी हो जाती है। प्योर ब्रांचेज के अंदर अपन ने कुछ 7 ब्रांचेज के नाम रखे। याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक मेरी तरफ से बनाई, आप अपनी तरफ से बेस्ट बना सकते हो। मैंने जो ट्रिक बताई है वो बताइए कि ACS प्रहलाद गुंजल के घर ED का छापा, ACS प्रहलाद गुंजल के घर ED का छापा पड़ा। A से नॉर्मल, C से कंपेरेटिव, S से सोशल साइकोलॉजी, प्रहलाद गुंजल P से फिजियोलॉजिकल, G से जनरल साइकोलॉजी, ED एक्सपेरिमेंटल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये तो अपन ने प्योर ब्रांचेज की बात करी। नेक्स्ट अपन ने बात करी अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। अप्लाइड के अंदर अपन ने कुल टोटल 13 ब्रांचेज का नाम लिखा है। मैंने बताया था आपको 4 C हैं, 2 S हैं, 2 E हैं। 4 C, फर्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, जरूरी नहीं है ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कम्युनिटी साइकोलॉजी, 2 S है स्कूल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, 2 E है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और अपन ने बताया नील हम N से न्यूरो साइकोलॉजी, I इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, L लीगल साइकोलॉजी, H हेल्थ साइकोलॉजी एंड M मिलिट्री साइकोलॉजी। तो ये टोटल जो ब्रांचेज हैं ये है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे एक एक ब्रांच के अंदर कि कौन सी ब्रांच के अंदर क्या स्टडी होती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।